दूसरी तीसरी महिला को थायराइड हो गया है। अगर आप थायराइड की दवाइयों को छोड़ना चाहते हो, जीवन भर के लिए छूट सकती है आपकी। सिर्फ वो छूटेगी आपकी जीवन शैली से, किचन डिस्पेंसरी से, आयुर्वेद से, आपकी लाइफस्टाइल से। तो इसी का अनुभव आपको आज मिलाएंगे आप सुनील मैडम से। इन्होंने भी बहुत सारे रोग थे इनको, स्पेशली इनको थायराइड की कई सालों से गोली खा रहे थे, माइग्रेन था, और भी कई रोग थे, खुद ही आज वो बताएंगे। तो किस तरह से आप बिना दवाइयों के आप ठीक हो सकते हैं, कि फूड एज ए मेडिसिन अगर आप लेंगे तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। आप खुश रहेंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे तो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो बताइए आप। मेरा नाम सुनील शौकीन है और मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से कई बीमारियों से परेशान थी। मुख्य रूप से मुझे थायराइड था। कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम थी? करीब 18 साल से मेरे को थायराइड था। तेज बोलो। 18 सालों से ये थायराइड की दवाई खा रहे थे, और इनकी हालत ये थी, मुंह पे इनके सूजन थी उसकी वजह से, दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से। आंखें ऐसी थी इनकी, बहुत बुरा हाल था। खुद बताएंगे, बताइए। करीब 18 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। और थायराइड का भी मुझे ऐसे पता नहीं चला, मुझे बीच में ना चक्कर आने शुरू हो गए थे। अच्छा। मुझे एकदम से काम करते करते चक्कर आने शुरू हो गए थे, और मैं लेटती थी तो ठीक हो जाता था चक्कर, और जैसे ही खड़ी होती थी फिर चक्कर आने शुरू हो जाते थे। ठीक है। वजन बढ़ रहा था मेरा, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था। डिप्रेशन रहता था, थकावट रहती थी, काम नहीं किया जाता था मुझसे। हाँ सुनो, काम तो ये एक भी नहीं कर पाते थे, और आज भाग भाग के काम करते हैं, सारा अपना काम करते हैं, हैं? गिनती गिनाएंगे अभी आपको क्या क्या इनको प्रॉब्लम। और बताओ क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो थायराइड जब पता चला मुझे, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि आपको अब जो है सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा। एक टैबलेट निश्चित कर लो कि रोज एक टैबलेट उठते खानी खानी, खाना खाओ या ना खाओ, दवाई जरूर खानी है। दवाई, और उठते ही दवाई खानी है। तो इससे मैं बड़ी परेशान भी हो गई थी कि इतनी कम उम्र में जो जिंदगी में दवाइयाँ शुरू हो गई है मेरी, और कैसे चलेगा। पर एक मन मार के लेना पड़ता था कि डॉक्टर ने कहा कि लेना ही लेना है। तो चल रहा था ये सब। उसके साथ साथ फिर उसके साथ गिफ्ट में बहुत सारी बीमारियां और आ रही थी। माइग्रेन का भी आपको बड़ी समस्या थी? माइग्रेन था मुझे, बहुत ज्यादा माइग्रेन था, और मुझे वीक में 2-3 दवाई टैबलेट में ले लेती थी। और अब पहले तो इतना था कि दवाई से कंट्रोल हो जाता था, लेकिन उसके बाद फिर माइग्रेन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हॉस्पिटलाइज हो जाती थी। हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता था इनको, इतना बुरा हाल था। उल्टियाँ शुरू होके फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और वहाँ पे 3 इंजेक्शन लगते थे। उसके बाद फिर मैं घर आती थी, और 2 दिन तक उसका असर रहता ही रहता था। और फिर धीरे धीरे ये कि परमानेंट होगी दवाई, और दवाई ऐसी थी कि उससे फिर कहते हैं कई जगह फिर असर शुरू हो गया था, लीवर वगैरह पे, किडनी वगैरह पे शुरू हो गया था मुझे असर। अच्छा, अब ये बताओ कि आपने सात्विक लाइफस्टाइल, उसमें मेहनत बहुत करी है इन्होंने, ये मैं बता दूं आपको, बहुत मेहनत करी है इन्होंने। सात्विक लाइफस्टाइल जब से आपने ज्वाइन किया है, तब वो उसकी जर्नी आपकी दवाइयाँ छोड़ने की, और अब की जर्नी कैसी रही आपकी, वो बताइए आप। हाँ जी। क्या क्या आपने खाया, क्या पिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूछते हैं क्या क्या खिलाते हैं, क्या नहीं खिलाते हैं, सब चीजें बताओ, एक बार खुल के बताओ। हाँ जी। जैसे कि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे बाहर भी जाना पड़ता है और घर में भी देखना पड़ता है। घर में बच्चे हैं, तो सुबह जो 4 बजे 4:30 बजे एक रूटीन शुरू होता था, वो धीरे धीरे 5 पे 5:30 पे आ गया, क्योंकि वो तबीयत खराब रहती थी, काम नहीं कर पाती थी। एक जो शरीर में एनर्जी होती है वो खत्म हो गई थी। और उसके साथ साथ में कुछ और दिक्कतें भी थी जो मैं बताना चाहूँगी आप सबको, कि मेरे जो है हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे थे, और डिप्रेशन भी हो गया था मुझे, हर समय उदास रहते थे, जीवन में निराशा आ गई थी, क्योंकि समस्याएं तो सबके जीवन में है, लेकिन समस्याओं को पार करके हंसते हुए मुस्कुराना, यही जीवन का एक उद्देश्य है। हाँ जी, हाँ जी। तो डिप्रेशन आ गया, थकावट रहती थी, काम नहीं कर पाती थी, और उसके साथ साथ स्किन भी ऐसी हो गई थी, चेहरा पूरा ऐसे फ्लफी फ्लफी हो गया था, फूल के ना। दवाइयों का दुष्प्रभाव था ये सारा नींद आपका। नहीं आती थी मुझे। सबसे बड़ी समस्या मेरी थी कि मैं सोती बहुत कम थी, और
अगर मेरी 2 बजे भी आँख खुल जाती थी तो मैं फिर जगती रहती थी, फिर मैं उठ ही जाती थी कि मैं चलो अब उठ जाओ, नींद नहीं आ रही है। 1 बजे आँख खुल गई तो फिर जगती रहती थी। अब तो ये है कि मैं अब सो जाती हूँ, फटाफट नींद आती है मुझे। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी कि जिस समस्या कितनी हुई, थायराइड हो गया, बीपी भी अप डाउन रहता था, और बाल गिर रहे थे मेरे, मेमोरी लॉस हो रहा था, थकावट रहती थी। और थकावट तो इतनी रहती थी कि मैंने उठ नहीं लगाई पाते थे, खाना बनाने सारा के लिए काम भी। खाना भी मेड ही खाने के बनाते लिए थे, मेड इतना लगाई बुरा हाल मैंने, था इनका। और मैं फुलके बनाते बनाते 2-3 बार बैठती थी कि बैठ के थोड़ा रेस्ट करूँ फिर तब बनाऊं। बना लूं। हाँ। और स्कूल में भी एनर्जेटिक नहीं रहती थी, वहाँ भी बैठ के ही पढ़ाती थी, अब मैं खड़े होकर पढ़ाती हूँ। अच्छा अब अच्छा, आप बताओ, उसके बाद जैसे आपने अब 4-5 महीने आपको सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए, अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, बताइए। अब जब से मैंने सात्विक लाइफस्टाइल ज्वाइन किया है तो मेरे जीवन में एक जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दिन और रात बोलते हैं जिसको, कि पहले जो अंधेरी रात थी अब उजाला हो गया पूरा। कि जो चीज़ें शुरू की और जो भाई जी ने बताई, इन्होंने अपने गाइडेंस में सब चीज़ें मुझे करवाई, तो अब पूरा दिन मैं काम करती हूँ, सुबह से लेके रात तक मैं काम कर सकती हूँ और करती भी हूँ। और उस काम को बड़े जोश के साथ करती हूँ, खुशी के साथ, एक खुशी भी रहती है कि मुझे काम करना, एक उमंग रहती है लाइफ में। तो सात्विक लाइफस्टाइल से कहते हैं ना कि क्या क्या खिलाया है इस दौरान, आपको बताइए ये भी। इसमें बहुत सारी चीजें खिलाई हैं, जैसे भूखे हाँ। नहीं रहे कभी भी। अच्छा, भूखे नहीं रहे। भूखे नहीं रहेगी लगता है ना। अच्छा। इसमें फल, सब्जियां, जूस और जो है मिलेट्स वगैरह दिए, फ्रूट्स दिए, तो ऐसा नहीं लगा कि भी हम कुछ अवॉइड कर रहे हैं या फिर हमसे कुछ छूट रहा है। तो सब हमने खाया और बहुत इंजॉय किया, और हमें पता नहीं था कि ये चीज़ें खाने से ऐसे ऐसे लाइफ में बदलाव आता है। तो जैसे डॉक्टर बोलते थे हरी सब्जियां खाओ, अब हरी सब्जियों को खाए कैसे वो पता नहीं चल रहा था। कहते थे एक आंवला जरूर खाओ, अभी एक आंवले को खाए कैसे, कि उसको चबा तो सकते नहीं हम, वो चटनी भी नहीं बना सकते। तो एक रहस्य था कि ये जो आंवले का जूस, गाजर पियो, खाओ तो उससे स्किन, आंखें, हेयर्स सब चीजें ठीक होती हैं आपकी। तो ये ऐसी ऐसी चीजें खाई हमने जो हमें जिंदगी में पता ही नहीं था कि ये ऐसे करके खाने। कुछ बनानी भी सीखी आपने, नई चीजें। हर चीज ही तो नहीं थी। अच्छा, हर चीज नहीं थी। तो इंदू जी ने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी। वो ना कि जो हम कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये चीजें भी इतनी ज्यादा मतलब अहमियत रखती है और लाइफ चेंजिंग चीजें हैं। अच्छा, अब ये बताओ, आपने 4-5 महीने से थायराइड की कोई दवाई खाई है? नहीं, मैंने दवाई बंद कर दिया। जीरो, एक भी दवाई नहीं खाई है? मैं दवाई नहीं ले रही हूँ। हाँ। वजन घटता जा रहा है मेरा। कितना वेट लूज हुआ ये बताओ? मेरा 10 किलो वेट कम हो 10 गया। केजी वेट इनका कम हो गया। 10 किलो और वर्किंग है, सुबह से लेके शाम तक शाम लगे रहते हैं, अपने लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम सब चीजें अपनी पैक करके लेके जाते हैं, और तब भी इतना इन्होंने अच्छे से किया, तभी रिजल्ट मिला है। तो बहुत सारी तो घर में ही रहते, घर में रह के तो और ही आसान है, तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, माइग्रेन का बताओ, माइग्रेन का क्या हाल है? माइग्रेन बिल्कुल ठीक है, अभी सिर में दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी, और थोड़ा बहुत कुछ होता है तो अपना भाई जी जो बता रहे अब मैंने इनको सिखा दिया है फटाफट कि अगर घर में माइग्रेन किसी को सिर दर्द हो जाए तो कैसे ठीक करना है। सिर्फ आप ठंडा पैक लगाओ सिर पे, हॉट फुट बात करो, नाक में बादाम तेल डालो, कुछ ब्रीदिंग क्रियाएं करो, अपने आप ठीक हो जाता है। तो दवाइयों की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें अवेयरनेस की जरूरत है कि किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। भाई जी बता रहे थे कि अब तो हम डॉक्टर हो गया देख। हाँ, हमारा ये उद्देश्य है कि आप खुद के डॉक्टर अपने आप बन जाओ। अपनी जो किचन डिस्पेंसरी है उसी से ही आप बहुत सारी औषधियां हैं, उन्हीं से ही ठीक हो सकते हो। और ये जीता जागता ये एक सैंपल है, ये हमारे सामने बहुत मेहनत करी, ठीक हो गए, स्किन पे ग्लो आ गया है, हेयर फॉल इनका रुक गया है, और चेहरे पर इनके बहुत ज्यादा वो थी, सूजन थी इनके, सूजन थी इनके, तो सूजन सारी दूर होगी। अच्छा, गीत गाते भी कुछ गाए आपने? गीत गाते हैं, खुश रहते हैं। गीत संगीत चिकित्सा जो हमें ठीक करती है। तो थायराइड का रोग अगर आपको है, गीत गाने लग जाएंगे तो गला अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत सारी सरल चिकित्साएं हैं, इसको आपने सीखना, इसको करना तो बहुत जरूरी है।
तो बिना दवाई को भी आप जीवन जी सकते हो और सुख में अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। तो सात्विक लाइफस्टाइल हमारा यही उद्देश्य है कि आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो, समर्थ रहो और घरेलू चीजों से ही अपने आप को ठीक करें। क्योंकि हमारे घर में किचन में इतनी सारी दवाइयां हैं, जीरा है, धनिया, मेथी दाना, अजवाइन, हल्दी है, इतनी सारी औषधियां हैं, इनसे आप ठीक हो सकते हो। तो क्या कहेंगे जिनको थायराइड के और समस्या है उनके लिए, क्या कहें, क्या संदेश मैं देंगे? ये संदेश देना चाहूंगी सबको जिनको थायराइड है या कोई और अन्य समस्याएं भी है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो वो संपर्क करें, जरूर सात्विक लाइफस्टाइल अपनाएं। क्योंकि मैंने देखा कि थायराइड ही नहीं, उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां थी वो सारी ठीक हो गई है। जैसे गर्दन में दर्द रहता था, कमर में दर्द था, सर्वाइकल था, हमेशा गर्दन को ऐसे ऐसे करती रहती थी स्कूल में भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या दवाइयाँ खाई थी मैंने। वो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाती थी मैं, और दवाइयों की एक पोटली बनी हुई थी मेरी, एक अच्छी सी बढ़िया सी। तो बहुत अच्छा है, आपकी दवाइयों की पोटली भी बंद होगी और आप स्वस्थ भी होगे। हम यही उम्मीद रखते हैं आप जीवन भर इस तरह से सात्विक खाना खाते रहो, स्वस्थ रहो, योग प्रकृति की शरण में रहो, तो जीवन आपका स्वस्थ और सुखी हो एक जाएगा। बात और हाँ कहना बताओ। चाहूंगी मैं, एक संदेश हो रहा है सबके लिए कि इससे ना हम सिर्फ हम ही नहीं ठीक हो रहे हैं, जैसे मैं ही ठीक नहीं हुई हूँ, मेरे परिवार में और लोग भी ठीक हो रहे हैं। क्योंकि मुझे पता चल गया कि किसी के पेट में दर्द है तो क्या देना है, किसी को जुकाम हो गया तो क्या देना है, कैसे खाना है और कितना खाना है सबकी, और क्या खाना सबसे बड़ी चीज़ है, क्या और कैसे खाना है। तो परिवार भी स्वस्थ हो रहे हैं, हम भी स्वस्थ हो रहे हैं, और इससे समाज भी हमारा स्वस्थ होता जा रहा है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। ओम शांति। ओम शांति।